आपका स्वागत है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, क्लास 11वीं के लिए हमारा दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा लेक्चर है। यानी कि एटॉमिक संरचना की बात करें, अणु की संरचना की बात करें तो हमारा दूसरा लेक्चर है। हम लोग इसके पहले वाला लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ चुका है डिस्कवर ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवर ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ चुका है। साथ ही ईएम रेशियो पढ़ चुका है, हमने ईएम रेशियो भी पढ़ चुका है। तो आज हम लोग डिस्कवर ऑफ कैनाल रेज पढ़ेंगे, धन किरणों की खोज। डिस्कवर ऑफ कैनाल रेज, धन किरणों की खोज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, या हम कहेंगे डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज। आज हम लोग दूसरा जो लेक्चर में पढ़ेंगे पॉजिटिव रेज पढ़ेंगे, पॉजिटिव रेज पढ़ेंगे आज हम लोग। POSITIV, पॉजिटिव रेज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज को क्या नाम देते हैं हम लोग? पॉजिटिव रेज को नाम देते हैं धन किरणें। धन किरणें पढ़ेंगे। धन किरणें हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के डिस्कवर को भी पढ़ेंगे, डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की खोज हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, धन किरणों की खोज। देखिए आपने इसके पहले, अब ये डिस्कवर प्रोटॉन की खोज में, धन किरणों की खोज में सबसे ज्यादा अगर नाम आता है गोल्डस्टीन का, यानी कि गोल्डस्टीन का नाम आता है। यानी कि कहीं भी आप पढ़ोगे तो गोल्डस्टीन का आएगा कि इन्होंने क्या किया, धन किरणों पॉजिटिव रेज का खोज किया गोल्डस्टीन ने। तो हम लोग गोल्डस्टीन क्या, कैसे धन किरणों की खोज की, इनके माइंड में कैसे आया। इसके पहले अलावा डिस्कवर ऑफ कैथोड रेज में देखे थे आपने कि किसी भी परमाणु में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके पहले आपने क्या पाया, किसी भी इलेक्ट्रॉन में गोल्डस्टीन, हम देखेंगे गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की। और क्यों की? तो क्योंकि क्या उनके माइंड में आया विचार, गोल्डस्टीन के माइंड में क्या विचार आया। देखिएगा, हम गोल्डस्टीन के माइंड के विचार देखते हैं। गोल्डस्टीन के माइंड में जो विचार आया, क्या गोल्डस्टीन का विचार था, क्या उन्होंने सोचा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सोचा उसने कि परमाणु में, आप जानते हैं खोज कर दिए थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके पहले आपने खोज किया था, पढ़ा था परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इन्होंने, गोल्डस्टीन ने सोचा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये गोल्डस्टीन के माइंड में चल रहा है, मेरे माइंड में नहीं चल रहा है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। परंतु परमाणु क्या होता है, देखिएगा, परंतु परमाणु उदासीन होता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, परंतु परमाणु उदासीन होता है। ये क्वेश्चन उठा किसके माइंड में, गोल्डस्टीन में। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परंतु परमाणु उदासीन होता है। तो इन्होंने क्या रिजल्ट ये निकाला कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परंतु परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में कहीं न कहीं एक धनावेश कोई न कोई कण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। रिजल्ट क्या, अतः हम ये कह सकते हैं कि परमाणु में धनावेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। देखिएगा, ये गोल्डस्टीन का माइंड है, हमारा माइंड नहीं।
प्रमाण में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परंतु प्रमाण उदासीन होता है। ये तो विचार किए गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज के खोजों में उस प्रयोगों के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट इन्होंने क्या लिखा, तह प्रमाण में धनावेश पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण प्रमाण उदासीन पाया जाता है। आपके भी जेहन में चल रहा होगा, आपके भी माइंड में चल रहा होगा कि अगर प्रमाण में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो कहीं उदासीन है, तो कहीं न कहीं प्रमाण में धनावेश पाया जाता है जिसके कारण प्रमाण क्या होता है, उदासीन होता है। ये तो ये इनके माइंड में चला, उदासीन होता है। किनके माइंड में चला, गोल्डस्टीन के माइंड में चला। तो एक क्वेश्चन भी है, गोल्डस्टीन ने किस तथ्य को आधार मानकर धन किरणों की खोज की। हम क्वेश्चन पूछ दें, गोल्डस्टीन ने किस कारणों को आधार मानकर धन किरणों की खोज की, तो क्या आधार माना, उन्होंने क्या सोचा, प्रमाण में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परंतु प्रमाण उदासीन होता है, तो उन्होंने क्या लगा दिया, क्या आधार माना, अतः प्रमाण में धनावेश पाया जाता होगा जिसके ही कारण प्रमाण उदासीन होता है, यही उनका आधार था। तो क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक दो बार पूछा है, आप देख लेंगे इसको कि प्रमाण में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परंतु प्रमाण उदासीन होता है, अतः प्रमाण में धनावेश पाया जाता होगा। यहाँ पाया जाता नहीं होगा, पाया जाता होगा कहेंगे, पाया जाता होगा। ये तो इनकी विचार थी, अभी तो खोज नहीं किया जिसके कारण प्रमाण उदासीन है। यही इनकी तथ्य थी, यही इनकी आधार थी जिसके कारण गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक पॉजिटिव धन रेज का खोज किया। तो इसको उतारेंगे कि गोल्डस्टीन का क्या तथ्य था, हम कहें गोल्डस्टीन का जो तथ्य था या आधार था, वो क्या आधार था कि प्रमाण में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रमाण उदासीन होता है, अतः प्रमाण भी धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, उदासीन होता है। एक चीज और क्या बता दें, अब ये इनका तथ्य है तो हम यहाँ कैलकुलेटेड कर दें, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इजकल टू धनावेश कण, तभी क्या होगा, उदासीन होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश था, इलेक्ट्रॉन इजकल टू धनावेश कण, ये इसी तथ्य पे इन्होंने गोल्डस्टीन ने चला। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, कैसे गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की। तो आपको आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। ओके, देखिए थायराइड के प्रयोग के ही अनुसार ही गोल्डस्टीन ने भी किया। चलिए इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने प्रयोग किया, इसके बारे में चलते हैं। ये कैसे किया, देखिए इन्होंने एक विसर्जन नलिका लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये आपके लिए नया नहीं है, पुराना हो गया। क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में एक जगह क्या करेंगे, गैस निकालने के लिए थोड़ा पंप लगाएंगे, निर्वात पंप लगा देंगे। ये क्या है, विसर्जन नलिका। इसके पहले हम पढ़े थे डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसमें एक निर्वात पंप इन्होंने लगा दिया, और निर्वात पंप के साथ साथ दो इलेक्ट्रोड लगाया। देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया, एक उच्च वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ दिया। और ये क्या किया, देखिएगा यहाँ पे जो कैथोड था, इसके पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे, यहाँ हमने कैथोड बनाया था और कैथोड में जगह जगह छिद्र कर दिया। क्या कर दिया, जगह जगह छिद्र कर दिया। और दाब कितना रखा, लगभग में 10 में -1 mmHg रखा। इसके पहले वाले में हम बताए थे 10 में -4 mmHg दाब रखा था। तो ये आपके दाब थोड़ा बढ़ाया तो इसमें थोड़ा गैस की मात्रा अधिक रह गया। इसमें गोल्डस्टीन ने लिया हाइड्रोजन गैस। क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिया। इसमें हाइड्रोजन गैस लिया था, निकाला हाइड्रोजन गैस लिया था, और 10 mmHg पे उच्च वोल्टेज पर इसमें विद्युत प्रवाहित किया। क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया। किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में।
डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया। तो उसने देखा क्या, देखिए इसके पहले भी यही प्रयोग था। जब ये थोड़ा दाब हम लोग बढ़ा दिए, जब दाब बढ़ाए तो उन्होंने देखा क्या, एक विजुअल रेज, ये आपको, ये क्या है, कैथोड है, ये आपका क्या है, एनोड है, ये आपको पता है। एक विजुअल रेज एनोड से, इसके पहले देखेंगे आपने बोल्ट सब कुछ किया था, लेकिन इसके पहले जो प्रयोग किया था डिस्कवर ऑफ कैथोड रेज, उसमें विजुअल रेज नहीं दिखाई दे रहा था, कोई विजुअल रेज नहीं, कोई किरण नहीं दिखाई दिया था। लेकिन इसमें देखा कि एक किरण इधर जाती हुई, और किधर वो किरण जा रही है, कैथोड रेज की तरफ। किधर किरण जा रही है, कैथोड रेज की तरफ किरण जा रही है। और साथ ही साथ गोल्डस्टीन ने उस प्रयोग के बाद यहाँ पे जेडेनियस का एक अस्वर्धित प्रदीप्त वाला पदार्थ लगा दिया, और देखा इधर जब टकराया विसर्जन नलिका से तो ये चमक उठा। क्या हुआ, चमक उठा। ये क्या है, जेडेनियस का चमक उठा। अब ये तो थोड़ा ये दिमाग आया कि अरे ये तो एक प्रयोग किए और एक थोड़ा हमने दाब अधिक कर दिया, तो एक रेज जो दिखाई दे रही है वो रेज क्या हो रही है, वो रेज एनोड से कैथोड की ओर पहुंच रही है। क्या जा रही है, एनोड से कैथोड की ओर एक रेज जा रही है, और डिस्चार्ज ट्यूब के एक जहां आप जेडेनियस लगाए हो उसके बॉडी से टकराकर चमक उत्पन्न कर रही है। अर्थात ये कोई न कोई एक ऐसा रेज है जो एनोड से कैथोड की ओर जा रही है, जिसे हम धन किरणें कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखा क्या, देखा क्या, जब उन्होंने विद्युत इस डिस्चार्ज ट्यूब में विद्युत प्रवाहित किया तो देखा कि एक किरण, एक रेज क्या कर रही है, एक रेज एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। ये प्रयोग करने के बाद ये निकला, रेज एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। ये किसने देखा, जा रही है यानी कि दिखाई देने वाली, ये रेज क्या है, दिखाई देने वाली रेज है। रेज एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। अब एनोड से कैथोड की ओर जा रही है तो इसका जो प्रकृति क्या होगा, वो धनात्मक होगा। क्या होगा इसकी प्रकृति, धनात्मक होगा। ये समझिए क्या होगा, ये धनात्मक होगा। ठीक है, ठीक। तो इस किरण का प्रकृति क्या होगा, इस किरण की प्रकृति धनात्मक होगा, धनात्मक, या हम कह सकते हैं प्रकृति पॉजिटिव होगी। गोल्डस्टीन का है प्रयोग। और एक और चीज देखा, चमक उत्पन्न हो रहा, ये रेज जो है, रेज डिस्चार्ज ट्यूब से टकराकर डिस्चार्ज ट्यूब से टकराकर क्या कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। ये आपका क्या हुआ, इस प्रयोग का परिणाम हुआ। क्या हुआ, इस प्रयोग का परिणाम हुआ, रेज डिस्चार्ज ट्यूब से टकराकर उत्पन्न कर रही है। ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, इसलिए इस किरण को हम लोग धन किरण कहते हैं। तो इस किरण को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस किरण को धन किरणें कहते हैं। कौन सा किरण, धन किरणें कहते हैं। ये किरण है, धन किरणें कहते हैं। एक चीज है, इस किरणों को क्या बोलते हैं हम लोग,
धन किरणें बोलते हैं। इसे कैनाल किरणें भी बोलते हैं। इसे कैनाल किरणें भी बोलते हैं। इसे कैनाल किरणें, आपको पता चल गया क्यों कहते हैं धन किरणें, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं इसलिए धन किरणें, और इसे कैनाल किरणें भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, कैनाल किरणें भी कहते हैं। इसको खोज किसने किया, खोज किया गोल्डस्टीन ने, इसलिए इस किरणों को हम लोग गोल्डस्टीन किरणें भी कहेंगे। ठीक है, किसने खोज किया, गोल्डस्टीन ने खोज किया, इसलिए इस किरण को हम लोग गोल्डस्टीन किरणें भी कहेंगे। गोल्डस्टीन किरणें भी कहेंगे। हाँ बच्चों देखो फिर से क्या या गोल्डस्टीन जो है सर ने क्या किया, कैथोड रेज के डिस्कवर में उस प्रयोग को उन्होंने बड़े बारीकी से देखा और देखा कि जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु उदासीन है, अर्थात उसमें भी क्या होगा, धन किरणें होगा कोई, यानी कि धन आवेश होगा, और धनावेश और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर उदासीन करते होंगे। इसी सोच के आधार पे उन्होंने भी एक प्रयोग कर दिया, और प्रयोग करने के बाद एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक और एनोड एक तो कैथोड, और कैथोड को होल कर दिया, छिद्र कर दिया, और बैटरी से जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसने देखा एक किरण चल रही है, दिखाई देने वाली किरणें। देखिएगा कैथोड रेज में दिखाई नहीं दे रही थी, केवल चमक उत्पन्न कर रही थी, लेकिन इसमें दिखाई देता है, और दिखाई देने के कारण ये कैथोड से होल से जाते हुए टकराकर चमक भी उत्पन्न करती है। रेज एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी, और इस किरण की प्रकृति क्या थी, पॉजिटिव थी, और रेज डिस्चार्ज ट्यूब से टकराकर चमक उत्पन्न कर रहा था। अब ये इस रेज की खोज हो गई, इसलिए इस किरण को धन किरणें कहा गया, और इसे कैनाल भी किरण कहा गया, और गोल्डस्टीन ने खोजा, इसके लिए एक गोल्डस्टीन किरणें भी कहा गया। ये तो प्रयोग रहा हमारे गोल्डस्टीन का सर का ये प्रयोग रहा। तो आप इसको जरा उतार लेंगे कॉपी में, और उतारने के बाद थोड़ा हम लोग फिर आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, आप उतारते रहेंगे, जल्दी नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे धन किरणें के गुण, थोड़ा देख लेंगे धन किरणों के गुण। धन किरणों का गुण क्या है, किरणों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, यह कैनाल किरणों के गुण क्या है। देखेंगे अगर हम पहला गुण देखें, देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया, एक कोई हैवी मेटल रख दिया, यानी कि गोल्डस्टीन ने रखा। चलिए मेटल, यहाँ पे हैवी मेटल रखने के बाद देखने को मिला इस हैवी मेटल का छाया बनता है, और पता है आपको छाया बनता है, अर्थात वो जो किरण है वो किरण सीधी रेखा में चलती हैं। क्या चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो पहला गुण होगा, अगर हम देखें तो धन किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। पहला गुण सीधी रेखा में धन किरणें गमन करती हैं, ये पहला है। धन किरणें का गुण क्या है, सीधी रेखा में धन किरणें गमन करती हैं। ये पहला हम लोग का गुण हो गया कि हमने क्या किया कि एक हैवी मेटल रख दिया, तो उसका क्या हो गया, उसका छाया पड़ने लगा, जिसके कारण हम कह दिए कि धन किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। एक और हमने क्या किया, यहाँ हमने एक सोने के या कोई पतले मेटल का यहाँ एक पत्ती लगा दिया,
क्या किया यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इधर से जब ये रेज चलेगा तो रेज चल रहा था, तो ये जो हम क्या ये जो फैन हमने लगाया था पतली पन्नी का, ये क्या हुआ चलने लगा, फैन क्या हुआ चलने लगा, ये पत्तियां हुई ये चलने लगी। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो धान कीड़े होती हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि उसको चला दे रही है, फैन को चला दे रही है, फैन को चला दे रही है, तो इससे क्या हो रहा है धान कीड़े क्या होती हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए उस फैन को चला लेती हैं। तो हम कहेंगे धान कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। इस सीधे रेखा में धन कीड़े चलती हैं, धन कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ फैन लगा दिया, पतले पत्थर लगा दिया, यहाँ कई पत्तियां लगा दिया, तो देखा पत्ती अपने आप फैन चलने लगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं धन कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एक चीज और आपको बता दें, आपने देखा था कैथोड रेज जो थी वो दिखाई नहीं देती थी, और जो दिखाई नहीं देती है उसका अर्थात जो कैथोड रेज दिखाई नहीं दे रहा था, इसका मतलब उसका वेग क्या था अधिक था, जबकि ये रेज यानी कि धन रेज कैनाल रेज दिखाई देती हैं, इसलिए इसका जो वेग है कम होता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या होता है धन किरणों का वेग कम होता है, जबकि कैथोड रेज का वेग अधिक होता है। अभी बताए कि कैथोड रेज क्या होता है दिखाई नहीं देता था, कैथोड रेज दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसका वेग अधिक होगा। तो हम तीसरा गुण ये भी लिख सकते हैं कि जो धन कीड़े का वेग कैथोड यानी कि कैथोड कीड़ों के वेग से कम होता है, ये हम लोग ये और जान गए कम होता है। अब बताइए जिस रेज का वेग कम रहेगा उसकी भेदन क्षमता भी कम रहेगी, और जिस रेज का वेग अधिक होगा उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होगी। तो हम लोग चौथा भी कह सकते हैं कि जो धन कीड़े की भेदन क्षमता होगी, धन कीड़ों का भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होगी, ये आपका प्रॉपर्टी है। एक और चीज यहां हमने मैग्नेटिक पावर लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दिया, तो जिससे कारण इसमें विचलन उत्पन्न होता है। क्या होता है विचलन, उसमें भी विचलन होता है, कैथोड रेज में विचलन होता है, इसमें भी विचलन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुम्बकीय में विचलन प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में विचलन उत्पन्न करता है। क्या करता है विचलन उत्पन्न करता है। ठीक है, यह भी हम लोग जान गए। एक चीज और देखिएगा, एक प्रयोग उन्होंने किया, उसमें भी हम लोग प्रयोग किए, ये इस गैस को निकालकर और दूसरा गैस भर दिया। क्या किया, इस गैस को निकालकर दूसरा गैस भर दिया। अब दूसरा जब गैस भर दिया और उसने देखा कि जब इसकी दूसरा गैस जो भरा, उसने देखा कि जो इसकी ईएम वैल्यू है, क्या ईएम वैल्यू E/M जो रेशियो है वो दूसरे गैस में अलग आ रहा है। ईएम जो रेशियो है यानी कि जो ईएम रेशियो है, ये ईएम रेशियो क्या हो रहा है कैथोड कण से मान से कम भी है और अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है। ईएम रेशियो क्या है, ईएम रेशियो कैथोड रेज से कम होती है, इसमें रेज से कम होती है। चलिए इतना आप उतार लीजिए, धन किरणों का कुछ गुण ये निकाल लीजिए।
आगे हम लोग बात करते हैं। एक चीज और आपको बता दें इसमें, ये जो है कि रदरफोर्ड ने, किसने, रदरफोर्ड ने, एक और आपको रदरफोर्ड ने, किसने, किस वैज्ञानिक ने, रदरफोर्ड, किसने, रदरफोर्ड ने क्या किया, हाइड्रोजन से प्राप्त धनावेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, ने, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस भरा था, हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों का नाम क्या दे दिया, धन किरणों का नाम प्रोटॉन दे दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन दिया। एक चीज, रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों का नाम जब प्रोटॉन दिया, अर्थात इसका जो भार होगा, इस किरण का भार होगा, वो हाइड्रोजन गैस के प्रमाण के भार ही भार होगा। ये क्लियर हो गया। अर्थात हम देखेंगे हाइड्रोजन में केवल क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन में केवल पाए जाते हैं क्या, हाइड्रोजन में पाया जाता है केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो यानी कि एक चीज और देख लिए कि एक और मान लें कि इसका जो हम लोग गैस बदल दिया, जब गैस हमने बदला तो उनकी जो वैल्यू आई, उनकी प्रकृति आई, अलग अलग आई। तो हम ये कह सकते हैं कि धन किरणों की प्रकृति अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है, तो हमने एक चीज जाना कि धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की, जबकि प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ये आपको रदरफोर्ड का नाम याद है, प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि प्रोटॉन का क्या गुण होता है। देखिए, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। क्या होता है, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, और जिसका मान इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता था 1.602 इंटू 10 पे -19 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.602 इंटू 10 पे -19 चार्ज। पॉजिटिव होता है, उसका निगेटिव होता है। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी कारण ही आपका देखिएगा, इसी कारण हम बात करते हैं प्रोटॉन में, हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एक मोल प्रोटॉन में उपस्थित जो आवेश होता है, एक मोल प्रोटॉन पर उपस्थित जो आवेश होता है 9605 फैराडे कूलाम के बराबर होता है। और प्रोटॉन सभी पदार्थों के मूल कण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्वों के भौतिक गुण और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो बस आज ही तक। अगले लेक्चर में हमारा न्यूट्रॉन की खोजों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तब तक आपको धन्यवाद।